सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन। मैं एल के पन्नीवाल आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आइएगा मेरे सभी स्टूडेंट, सभी का स्वागत है आपकी प्यारी सी क्लासेज स्टार क्लासेज के अंतर्गत। आप सभी लोग पशु परिसर के लिए आए हो, सभी का मोस्ट वेलकम है हमारी स्टार क्लासेज के अंतर्गत। देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए हमारा ये एक सेमिनार रखा गया है और इस सेमिनार के अंतर्गत आप सभी लोगों को बिल्कुल दिल से माँ सरस्वती के सामने ये शपथ लेनी है कि इस बार हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, जिसकी वजह से हम हमारे घर वालों का उस प्रकार से नाम रोशन कर सकें। दूसरी बात यह है कि आज हमारे जीके वाले सर पुष्पेंद्र जी सर आप सभी के सामने जिक्र करेंगे कि राजस्थान के सिलेबस में क्या क्या आएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, पूरे बैच में आपको किस प्रकार से जोश भरना है। पूरे बैच में हमको उस लेवल की तैयारी रखनी है कि हमको अब की बार इस बार मौका हाथ से जा ना पाए। यदि आप कहीं से भी हो, लेकिन आपको इस बैच में अवेलेबल रह के आपको जी जान जुटा देनी है बस कि अब की बार हमारा सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। उस बेचारे बूढ़े माँ बाप को देखो जो आपको 2 रुपये मांगते हैं तो आपको 5 रुपये देते हैं। उन बेचारे बूढ़े माँ बाप को देखो जिनने आपको इस लेवल तक लेके आए हैं, उन्होंने विश्वास करके हमारे पास भेजा है कि अब की बार जा बेटा तू जाओ और स्टार क्लासेस के अंदर ये देखो कि आपको कैसे पढ़ाया जाता है। आप इस सेमिनार में आए हो तो इस सेमिनार का बिल्कुल लाभ उठाइएगा। आइएगा, एक बार हम आपके जीके वाले सर से एंट्री करवाते हैं। आइए सर, जिससे क्या है आपको बिल्कुल पशु परिसर बैच के बारे में कंप्लीटली डिटेल से बताएंगे। इसमें क्या है, आपको सिलेबस में कंप्लीटली आपको 2 भाग होते हैं। इधर सर, कंप्लीटली पशु परिसर में 2 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग में आपको दिया गया है पार्ट नंबर ए में, उसमें राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है और इसमें साइंस है, मैथ है, ठीक है। और भाग नंबर बे है, वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री। क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। तो आप सभी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अब आपको सर ये चर्चा करेंगे कि आपको किस लेवल से पढ़ना है, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है बैच में, और दूसरी बात आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, कितना लेवल का आपका सिलेबस रहेगा। हमारे एक्स फैकल्टी हैं जो इन्होंने पहले RS लेवल की पिछले 5 वर्ष का इनका एक्सपीरियंस है, इन्होंने काफ़ी ऐसे सिलेक्शन भी दिए हैं, तो आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं। आइएगा सर, बच्चों को 2 बात बताइएगा। धन्यवाद। देखो सर पहले ही बता चुके हैं आपको कि अपना ये पशु परिचर का बैच है। पशु परिचर का बैच है, ये राजस्थान की वैकेंसी है। तो आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, इससे अच्छा और मौका आपको नहीं मिल रहा। 10वीं पास आप सब लोगों सब फॉर्म अप्लाई करो इसमें। और देखो ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं इसमें। देखो सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, जो बच्चा तैयारी करता है सिलेक्शन होता भी है। ये नहीं कि सिलेक्शन कोई ऊपर वाला वहाँ से लिख के देता है, ऐसे कुछ नहीं। देखो हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कोचिंगों में जिनको ये तो मत जानना कि भाई अपन को कुछ आता नहीं है। जो 0 लेवल्स के बच्चे हैं ना, जो 10वीं में जिनके ग्रेस लगा है या सप्लीमेंट्री आए हैं, देखो अधिकतर होता क्या है, जो बच्चे शुरू में होते हैं ना, जो 90% 80%, ये आगे जाके क्या है जोश जोश में हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये आसान है वो आसान है। देखो वो तो लास्ट में रह जाते हैं। लेकिन जो बच्चा जो 50% 60% से निकलता है, वो निकल के जब जाके मेहनत थोड़ा थोड़ा मेहनत करता है, मेहनत करके वो बच्चा आगे जाके, देखो आज जितने भी पद हैं बड़े बड़े, उनके किसी का भी आप बैकग्राउंड देखोगे, सब बच्चे कोई 10वीं फेल। देखो अभी एक हाल ही में जो RAS बना है सर मनोज सर, वो 12वीं फेल है। 12वीं फेल होके भी देख लो वो कैसे कैसे करके और आज IAS पे पहुँचे हैं वो, ठीक है ना। तो देखो अपन बात करते हैं राजस्थान पशु परिचर की। देखो अपना इंट्रोडक्शन हो गया। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी, जो सर ने बता दिया। मैं आपको राजस्थान जीके का पाठ पढ़ाऊँगा। अपन राजस्थान जीके इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आपको बोरिंग नहीं होने देंगे। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि एक ही बार में आपके हूबहू आपके जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ वो सबका सब टॉपिक आपके यहीं पर क्लियर हो जाए। अपन जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ा दिया, उसके टॉपिक पढ़ाने के बाद में जो लास्ट में
उस टॉपिक से संबंधित जो भी अपने एग्जाम, राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान की वैकेंसी में जो जो अपने क्वेश्चन आए हुए हैं उनका अपन जिक्र करते हुए चलेंगे, जिससे क्या है आपको भी ये लगे जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसमें से एग्जाम में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो मोटा मोटा सा अपन बताते हैं, जो राजस्थान पशु परिचर्य भर्ती है इसमें 6000 के समथिंग इसमें पद हैं, 6000 के पद हैं। तो इसमें क्या है 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, पूरे 150 क्वेश्चन रहेंगे। इनको 2 पार्टों में इन्होंने डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो देखो जो पार्ट ए है इसमें 70% क्वेश्चन आने वाले हैं। 70 का मतलब हो गया 105 अंक। अब 105 अंक में क्या किया है इन लोगों ने, 105 में से राजस्थान जीके, ठीक है, प्लस साइंस जोड़ दिया इन्होंने, और इसके बाद में मैथ जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन राजस्थान की वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहेगा, राजस्थान जीके का। और साइंस और मैथ के लगभग हमारे हिसाब से 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोनों के। तो करीब ये लगा लो आप 70 प्लस क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके के रहने वाले हैं। तो राजस्थान जीके में भी देखो, राजस्थान जीके भी अब ये तो है ही नहीं कि राजस्थान जीके कोई छोटा मोटा सिलेबस है। देखो इसमें हिस्ट्री भी होगी, राजस्थान का भूगोल भी होगा और कला संस्कृति भी होगी। तीनों पार्ट मिलके जब जाके अपना राजस्थान जीके तैयार होगा। तो अपन पहले राजस्थान जीके का एक पार्ट पकड़ेंगे, उसके बाद में वो पूरा होने के बाद में दूसरा पकड़ेंगे। तो करीब मेरे हिसाब से ये 3 साढ़े 3 महीने का आपका सिलेबस रहेगा। तो इसमें देखो आपको क्या है, कंटिन्यूटी आपको भी रखना पड़ेगा और कंटिन्यूटी मेरे को भी रखना पड़ेगा। देखो मैं कोई भी, जैसे कि आज टॉपिक चालू कर दिया, अब आज आप नए नए आए हुए हो, मैंने चालू कर दिया और आपके कुछ समझ में आने लगा है और आप 2 दिन गायब हो गए, तो वो आपके वापस समझ में कभी आएगा नहीं। तो आपको कंटिन्यूटी रखनी है, जैसे जैसे पढ़ाया जाता है वैसे वैसे पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन आपका श्योर होगा, ये आप मान के चलिए। इसके बाद में आता है पार्ट बी। देखो पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में पशुपालन, ये पशुपालन, ये इनमें देखो डेयरी विकास है और ये पशुओं की नस्ल के बारे में बताया गया है, इनका जो भी भेड़ों के बारे में बताया गया, ऊँट जो भी है ना, सारी पशु जाति इनके बारे में बताया गया है। तो इनके लिए स्पेशल क्लास होगी अपनी, है ना। तो ये तो हो गया अपना ये। इसके बाद में देखो जो मिनिमम अंक है ना, इसमें 40% मिनिमम अंक लाने जरूरी है। 40% का मतलब होता है देखो 60 अंक, 60 अंक लिया है ना अपन, देखो 60 अंक अगर अपने नहीं आ रही तो अपन तो क्वालिफाई नहीं है, एग्जाम से ही बाहर है, कोई कटोप वटोप कुछ नहीं निकलेगी अपनी। और 60 नंबर से ऊपर अपन जाते हैं तो अपन जो भी कटोप निकलती है ना उसमें अपना हिस्सा रखेंगे। तो देखो 150 में से ऐसी कोई बात नहीं है इसमें एग्जाम में, तो 150 क्वेश्चन है ना, तो ये 120 के समथिंग ही कट ऑफ हो जाएगी इसकी, क्योंकि 10वीं पास वैकेंसी है। इसमें ये भी होता है कि सारे जितने बच्चे राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं ना ऑल ओवर, सब फॉर्म फिल करेंगे, तो सब फिल करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपना भी सिलेक्शन होगा इसमें। तो अब मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान जीके का, जो तीनों के पार्ट हैं तो उनमें सिलेबस की थोड़ा सा अपन इस हिसाब से चलेंगे। देखो अगर सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अपन चलेंगे टॉपिक से टॉपिक, जो टॉपिक का क्वेश्चन आना है तो उस टॉपिक को अपन यहाँ से, जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री में से देखो राजवंश है, राजवंश का इतना कुछ है, आता भंडार है, 1 महीने तक पढ़ाए जाओ। और राजवंशों में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा देखो जैसे कि अपन 1857 क्रांति पढ़ाएंगे, 100%, 100 या 200% क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, एकीकरण क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, आंदोलन क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही। तो अपन ऐसे टॉपिकों को लेंगे जो क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे ही, ठीक है ना। और जैसे राजवंशों में भी अपन प्रमुख राजवंश है ना, जैसे चौहान वंश हो गया, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, कच्छावा हो गई, इनमें से क्वेश्चन लेंगे। और उनमें से भी प्रमुख जो राजा है ना उनको ही लेना है, जैसे राणा सांगा हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, है कुंभा हो गया, ये लेने हैं। और जैसे कि अपन आएंगे कच्छावा में तो मान सिंह को लेंगे, भगवंत दास को लेंगे, राम सिंह को लेंगे, इनको लेंगे। बात करेंगे मारवाड़ में अपन जो बीका है इनको लेंगे, और मान सिंह हुए वहाँ पे भी उनको लेंगे। ऐसे लेते चलेंगे, भरतपुर को भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो उस प्रकार से आपको लगेगा नहीं कि अपन राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंटरेस्ट लीजिए, तरीके के साथ पढ़िए, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ाएंगे और
आनंद लेते हुए चाहिए। भूगोल है, भूगोल में देखो क्या है, भूगोल में जो हाल ही में नया सिलेबस जुड़ा है, जो नए जिले बने हैं, संभाग बने हैं, उनके हिसाब से अपन चलेंगे। जो नदियां हैं, जो भी है, अपन मैप के हिसाब से करेंगे। अपन मैप में होके अपन जैसे कि एक एक नदियों की, एक एक पहाड़ की, एक एक की, सबकी स्थिति अलग अलग दर्शाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि अपन लिखवा रहे हैं, मैटर लिखा पढ़ा तो देखो बहुत है, कितनी किताब बुक मार्केट में बहुत चलती हैं। अपन जो अपनी कॉपी में जो जो भी लिखा का आएगा ना, तो वो आपको हर एग्जाम में कोई सी भी देख लेना राजस्थान की, कोई दिक्कत नहीं, अपन को हर पेज में से एक क्वेश्चन मिलेगा, ये वादा है मेरा। इसके बाद में आ जाती है कला संस्कृति। कला संस्कृति को अपन हंसते खिलते ऐसे ऐसे टॉपिक लेंगे हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक जो देखो तेजाजी महाराज, ये लोक देवी देवता, लोक नृत्य, सबका अपना एग्जाम्पल देते हुए आपको एक एक नृत्य, एक एक बोली भाषा जो भी है ना, सबको आपको यहाँ पे बताया जाएगा। एक एक जो भी नृत्य हैं अपने हैं, जो भी है सब कुछ बताया जाएगा। तो देखिए, आपको मैं एक एक पार्ट के बारे में थोड़ा कुछ बताता हूँ अपने सिलेबस में। तो आप पहले तो ऐसे कीजिए, जो अपना राजस्थान जीके का सिलेबस है ना, इसके मेन टॉपिक हैं, उनको थोड़ा सा एंट्री कर लीजिए। क्योंकि देखो आज अपना पहला दिन है अपन को। और एक बात और ध्यान रखना, आप जो राजस्थान पशु परिचर की भर्ती, कोई सब बच्चों की कमी है ये, जिस भर्ती की तैयारी करते हो ना, सिलेबस अपने पास एक के पास नहीं होता है। तो पहले तो तैयारी करो ना, तो तैयारी करने से पहले सिलेबस सबको होना चाहिए। सिलेबस तो सिलेबस तो देखो सिलेबस की बात करते हैं अपन। देखो एक भाग तो आएगा आपके हिस्ट्री का, ठीक है। इसके बाद में आने वाला है राजस्थान का भूगोल, और एक आएगा कला संस्कृति। ये 3 पार्ट रहने वाले हैं अपने। तो सिलेबस नोट करो आप। देखो हिस्ट्री में से इतिहास के स्रोत, ठीक है। प्रमुख राजवंश है ना। अब देखो राजवंश टॉपिक डाला है इसने ओनली। अब ऐसे राजवंशों को पढ़ेंगे ना अपन, तो छोटे से लेके बड़े तक कितने राजवंश है सबको पढ़े जाओ, लेकिन अपन उन पे ही चर्चा करेंगे जिनमें एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं, उनसे ही चर्चा करेंगे। उसके बाद में है 1857 की क्रांति। इसके बाद में आता है प्रजामंडल। देखो ये ऐसे टॉपिक हैं, इनमें से सब में से क्वेश्चन आना ही आना है। प्रजामंडल के बाद में आ जाते हैं प्रमुख क्रांतिकारी एवं सेनानी। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। गुर्जर प्रतिहार। देखो चौहान वंश को स्पेशली डिफाइन किया है इसने, और चौहान वंश में देखो ज्यादा कुछ है नहीं। अपने अजमेर के चौहान आएंगे, रणथंबोर के चौहान आएंगे इसमें, ये देख लेना। और इनमें से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन चौहान वंश में से 100% आते ही आते हैं। और यहाँ पे किसान जनजाति आंदोलन, और इसके बाद में आता है एकीकरण।
तो देखो ध्यान देने की बात ये है, देखो इसमें से होना जाना क्या है, राजस्थान के स्रोत, ये इतिहास के स्रोत है ना, इसमें से पूछता है क्वेश्चन। देखो तो इसका तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन देखो 1857 की क्रांति क्वेश्चन आएगा आएगा, प्रजामंडल क्वेश्चन आएगा तो आएगा, प्रमुख क्रांतिकारी सेनानी, देखो ये ज़्यादा दिन के टॉपिक नहीं है, ये 2-2 3-3 दिन के टॉपिक हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। प्रजामंडल आएगा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं क्वेश्चन आएगा, गुर्जर प्रतिहार मारवाड़ बीकानेर क्वेश्चन आएगा, चौहान वंश में से आएगा, जनजाति आंदोलन जो अपने किसान जनजाति है ना उनमें से आएगा, राजस्थान का एकीकरण, इनमें से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। ये अपना हो गया हिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा होता है अपना। अब बात करते हैं अपन भूगोल की। देखिए राजस्थान का भूगोल, देखिए मोटा मोटा मैं लिखवा देता हूं। देखो राजस्थान का परिचय, ठीक है, इसके बाद में आगे देखो स्थिति एवं विस्तार, नदियां, ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, इनको पढ़ना बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे अपन, और ऐसा लगेगा जैसे कि नदियां और जलवायु, हर मौसम के अनुसार जानकारी दी जाएगी आपको कि भाई अब कौन सी जलवायु चल रही है, कौन सा मौसम चल रहा है, सब दी जाएंगी आपको। इसके बाद में आएंगी अपनी झीलें, बांध, राजस्थान की मृदा, और यहां से आ जाता है राजस्थान की जनगणना, इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाता है। और अभी देखो जो 2021 की जनगणना हुई है ना, तो इसके अभी आंकड़े आए नहीं है, तो अपन को सिलेबस में 2011 की जनगणना दे रखी है, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से ही चलना है अपन को। इसके बाद में आ जाएगा राजस्थान की कृषि, परिवहन, खनिज, पर्यटन, वन एवं अभ्यारण्य, राजस्थान का उद्योग, देखो ये मेजर टॉपिक है राजस्थान का उद्योग, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको इसमें पढ़ने में। राजस्थान में ऊर्जा, ये टॉपिक आपके भूगोल में मेन रोल निभाने वाले हैं। देखो राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे अपन, जो परिचय अब देखो नए सिलेबस के अनुसार जो आपके ज़िले संभाग जो भी बने हैं ना, उनके हिसाब से अपन राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे। स्थिति विस्तार, देखो स्थिति विस्तार में होता क्या है, जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई चौड़ाई, और ये दक्षिण से पूर्व में कितने देशांतर पे कितने अक्षांश पे है, ये सब कुछ जानकारी, कौन सा जिला पूर्व में आता है, कौन सा दक्षिण में आता है, कौन उत्तर में आता है, ये सब जानकारी अपन स्थिति विस्तार में करेंगे। नदियाँ, जो भी नदियाँ अपने राजस्थान में निकलती हैं, देखो नदियों में क्या है मुख्यतः, देखो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र आएगा अपने, अरब सागर का अफवाह तंत्र आएगा, ये चलेंगे अपने। और एक ये तो नदियों में हो गया। इसके बाद में जलवायु, जलवायु का चलेगा। जलवायु के बाद में जो प्रमुख झील और बांध है ना अपने राजस्थान में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में मृदा, देखो मृदा हर ज़िले में अलग अलग, कोई काली मृदा, भूरी मृदा, बलुई मृदा, इन सब की मृदाओं के बारे में अपन बात करेंगे। इनके बाद में देखो जनगणना, जनगणना के बारे में बता दिया हमने। 2011 की जो जनगणना है ना, ये अपने आएंगी। लिंगानुपात जो भी है ये बताया जाएगा, लिंगानुपात आएगा जनगणना में। और भी टॉपिक है, ये सब अपन को धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा। देखो राजस्थान की कृषि, जो राजस्थान में जो कृषि विभिन्न प्रकार की कृषि होती है, जैसे आदिवासियों में झूमिंग वाला जो भी है ना, दजिया फरात जो भी है, सब धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। परिवहन, परिवहन में देखो जो भी ये हाईवे निकले हुए हैं ना अपने, इनको आपको बताया जाएगा। जो भी हाईवे अभी इनके क्या है, पहले तो पुराने क्रमांक थे,
लेकिन अब क्या है, सबके क्रमांक चेंज हो गए, तो वो नए के हिसाब से चलेंगे अपन। खनिज, देखो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में इतने खनिज निकल रहे हैं, इतने खनिज निकलते हैं जो लगभग कहीं पे नहीं निकलते। देखो चांदी, चांदी का 99% उत्पादन ओनली और पूरे भारतवर्ष में कौन करता है, राजस्थान। इसके बाद में लोहा है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, जो भी किस्म है इसकी सब बताई जाएगी। तांबा, बहुत सारे ऐसे खनिज है जो सब प्रकार के खनिज अपने राजस्थान में देखने को मिलते हैं। इनकी कौन कौन सी खानें हैं, कहाँ कहाँ मिलता है। देखो सोना, सोना भी अपने राजस्थान में निकलता है बांसवाड़ा में, तो इसमें डायरेक्ट देखो सोने की इनकी खाने पूछता है आजकल आनंद भूखिया, और ये ऐसी खाने हैं, देखो 4 खाने दे देगा और ये पूछेगा सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है। सोना जो कि आजकल क्या है, ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पिछले एग्जामों में सोने के बारे में ज़्यादा पूछा है इसने। इसके बाद में देखो वन, वन और अभ्यारण्य, जो भी अपने रणथंभौर है, सरिस्का है, ये टाइगर रिजर्व है ना, सब के बारे में पूछता है। तो इनमें भी रणथंभौर हो गया, ये अपने क्या है प्रमुख। देखो रणथंभौर में क्या है, वन भी है, अभ्यारण्य भी है, और ये जो भी है ये अपन देखते चले जाएंगे। इसके बाद में राजस्थान का उद्योग, राजस्थान का उद्योग, इसको अपन पढ़ेंगे। राजस्थान में उद्योग में देखो चमड़ा है, ये बहुत सारे आएंगे, चमड़े के बारे में पढ़ेंगे, और ये मिट्टी के जो भी खिलौने बर्तन जो भी है ना, ये सब पढ़ेंगे अपन। इसके बाद में राजस्थान में जो ऊर्जा है ना, जो कोयले वाली जो भी पेट्रोलियम, ये सब धीरे धीरे इनको भी पढ़ना है। इसके बाद में देखो अपन को ये वाला पार्ट हो जाएगा, भूगोल का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आता है देखो कला संस्कृति। कला संस्कृति में कुछ भी नहीं है, कला संस्कृति में जो भी अपने ये है ना देवी देवता महाराज, इनको सबको पूजते हुए चलना है अपन को। कौन से मंदिर कहाँ पे हैं, कौन किसका, ये राजवंश जो भी आएंगे ना, इनके कौन सी देवी है, इनकी प्रमुख देवी कौन सी है, ये सब देखते चले जाएंगे। तो आप देखिए कला संस्कृति। कला संस्कृति में देखो प्रमुख संत संप्रदाय, संत संप्रदाय हो जाएगा। इसके बाद में हो जाएगा लोक देवता और लोक देवी। लोक देवता अलग होता है, लोक देवी अलग होती है, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा, देखो ये सभी मेजर टॉपिक है, इनमें से देखा जाए ना तो एक एक क्वेश्चन जब अपन निकालते हैं ना, एक एक दो दो क्वेश्चन, तो वही अपने करीब 70 के एवरेज में क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और होना यही है, इनमें गिने चुने क्वेश्चन हैं जो लगभग लगभग अपन को हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चित्रकला, हस्तकला, इसके बाद में आ जाएगा देखो लोक नृत्य, राजस्थान की जातियां, जनजाति, लोक नाट्य, लोक वाद्यंत्र, वाद्यंत्र के भी बारे में पूछता है। देखो 3-4 तरीके के होते हैं ये, कोई देखो सुशीर से बजता है, कोई धन होता है, कोई थाप से बजता है, कोई कैसी आवाज़ से बजता है, ये भी सब आपको अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। सबकी आकृति बना के बताई जाएगी, ये नहीं कि जैसे कि बांसुरी में ये होता है सब होती है। अपन प्रॉपर तरीके से बांसुरी बनाएंगे, छेद होते हैं, कैसी प्रकार की होती है, जो भी है सब बताया जाएगा आपको। इसके बाद में आ जाता है लोकगीत। लोकगीत के बाद में आती है अपनी भाषा एवं बोली। देखो प्रत्येक जिले, जैसे जैसे अपन दूसरी जगह जाएंगे, जिले से एक जिले से दूसरी जगह जिले में, तो वहाँ पे क्या हो गई, अपन को भाषा और बोली चेंज होती हुई मिलेगी। कहीं पर देखो अब बोली भाषाओं में भी अलग अलग हैं सब।
जैसे कि अपन मारवाड़ी, राजस्थानी हैं, देवड़ावाटी, जहाँ पर अलग अलग जगह जाएंगे, सब जगह अलग अलग, कहीं हाड़ौती मिलेगी, कहीं कहाँ कोई सी मिलेगी। सबको अपन जैसे भी अपना टॉपिक आएगा सबको एक एक बाई क्रम से तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद में आ जाता है देखो राजस्थानी साहित्य। जो प्रमुख साहित्य राजवंश जो भी लिखे गए हैं ना, उनको सबको अपन को इसमें बताना है। इसके बाद में आ जाता है देखो रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषा, आभूषण। अपने यहाँ पे देखो आभूषणों में अपन स्त्रियों के भी आभूषण पढ़ेंगे हैं। स्त्रियों के अलावा जो पुरुष हैं, पुरुष के भी आभूषण पढ़ेंगे। पुरुष के अलावा जो बच्चे हैं ना, बच्चों के भी आभूषण पढ़ेंगे अपने यहाँ पे। अब आप कहोगे सर पुरुषों के क्या आभूषण होते हैं? देखो पुरुषों के भी आभूषण होते हैं। पुरुष क्या करता है? कानों में क्या पहनता है? बाली पहनता है। और हाथ में क्या पहनता है? कड़ा। जो भी बीच में देखो, अब अपने यहाँ तो पहनते नहीं हैं, खंगवाड़ी भी पहनते हैं, कड़े पहनते हैं, पैरों में भी पहनते हैं। वो सब क्या आ जाएंगे? पुरुषों के आ जाएंगे। इसके बाद में आ जाएंगे देखो मेले और जो त्यौहार है, त्यौहार की आपको ऐसी ट्रिक्स बताई जाएगी जो आप शायद ही कभी जीवन में भूल सकते। एक एक त्यौहार को तरीके से बताया जाएगा आपको। मेले और त्यौहार आ गए। इसके बाद में जनजाति अपनी ऊपर आई गई। जो भी दुर्ग है ना, दुर्ग, किले, बावड़ी, मस्जिद, मकबरे, छतरिया, हवेलियाँ, बावड़ी और लास्ट में पढ़ेंगे अपन प्रमुख साहित्य कला और संगीत संस्थान। ठीक है, तो ये अपने मेन टॉपिक हो जाते हैं। इन टॉपिकों पे आप अपन बात करेंगे। इस सभी टॉपिकों पे देखो प्रमुख संत, जो भी अपने संत हुए हैं ना, इनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे रैदास भी आएगा है, और सूरदास, रैदास, कबीर महाराज जी, बहुत से संत आएंगे। सबका अपन जिक्र करते हुए चलेंगे। इसके बाद में आ जाता है देखो लोक देवता। लोक देवता क्या होता है? लोक देवता देखो, लोक देवता का मतलब ये होता है, लोक देवता जैसे कि हर ग्राम या हर ढाणी या हर जिला ले लो, तहसील ले लो, सबका अलग अलग जो मानते हैं ना, मानते आए हैं भाई। कोई देखो भैरू बाबा को मानता है, कोई पीर बाबे को मानता है, कोई तेजाजी महाराज को मानता है, कोई मेहा जी को मानता है, कोई पाबू जी को मानता है। ये सब क्या है? अपने लोक देवता। इन्होंने क्या है, जो गाय हैं या फिर और जीवों के कल्याण के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और इन्होंने क्या है, ये लोक देवता का रूप ले लिया। ये हो जाएंगे अपने लोक देवता। वैसे ही अपने लोक देवी भी आती है। चित्रकला, चित्रकला में भी अपन देखो, जो अपने पेंटिंग है ना पहले वाली, जैसे कि अपनी बड़ी ठेणी आएगी जो अजमेर की ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। बीकानेर के बारे में बात करेंगे, अलवर के बारे में बात करेंगे, जयपुर के बारे में बात करेंगे। सबकी क्या है, अलग अलग चित्रकला, क्या क्या उनमें विशेषता थी, सबके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में आता है जो हस्तकला। हस्तकला का मतलब है जो कि हाथ से जो भी रंगाई छपाई या जो भी बनाया जाता है हाथ की कला के द्वारा, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे हस्तकला में। इसके बाद में जो लोक नृत्य, लोक नृत्य जो अपने गाँवों में प्रचलित है, जैसे कि घूमर, कालबेलिया, ये अलग अलग जनजाति के क्या हैं, अलग अलग नृत्य हैं। इनको पढ़ेंगे अपन अलग तरीके से।
इसके बाद में जो राजस्थान की जनजातियाँ हैं इनके बारे में बात करेंगे, लोक नाट्य के बारे में बात करेंगे। जो गवरी है ये हैं सब ये लोक नाट्य के में ही आएंगी। लोक वाद्य यंत्र के बारे में बात करेंगे, लोकगीत, भाषा बोली बताई दिया अपन ने, राजस्थान का जो साहित्य है इनके बारे